बाबा श्री श्री आनंद मूर्ति जी का इस धरती पर आविर्भाव हुआ, उस समय तक आर्किटेक्चर, कला इत्यादि सभी क्षेत्रों में ह्यूमन इंटेलेक्ट काफी ऊंचाई तक पहुंच चुका है। ये सब होते हुए भी इस पृथ्वी पर मनुष्य अपने इंटेलेक्ट के द्वारा इस तथाकथित विकसित मनीषा के द्वारा यह नहीं डिसाइड कर सका कि मनुष्य का चरम और परम लक्ष्य क्या है। बाबा धरती पर आए और उन्होंने दर्शन दिया। आने वाली हजारों जनरेशंस के लिए बाबा सभी आयामों को स्पर्श करते हुए दर्शन दे दिए। और एक दर्शन का नाम है आनंद मार्ग दर्शन। इसमें आनंद मार्ग दर्शन के प्रमुख लक्षणों में एक लक्षण, एक सैलिएंट फीचर बाबा ने कहा कि जीवन का लक्ष्य है आत्मोक्षार्थम जगत हिताय। अब आप लोग अपने मन में एक खड़ी वर्टिकल लाइन खींचिए और उसके बाईं तरफ विजुअलाइज कीजिए, लिखा हुआ है आत्मोक्षार्थम। लाइन के दाहिनी तरफ अंकित है जगत हिताय च। जगत पहले हम लेते हैं जगत। ये जगत क्या है? जगत परम पुरुष की एक सृष्टि लीला है, उनका लीला विकास है। परम पुरुष जो इमेजिनेशन, जो कल्पना करते हैं, उसको कहते हैं संकल्प। तो उनकी यह संकल्प धारा उनके परम पद से प्रवाहित होकर भावलोक से होती हुई इस अणु परमाणु धूलि में जड़ जगत में रूपांतरित हो जाती है। यही उनका संकल्प है। तो ये जो जगत है, ये क्या है? ऑब्जेक्टिव काउंटर पार्ट, विषय, दृश्य। और बाई तरफ जो आत्मोक्षार्थम लिखा है वो क्या है? सब्जेक्टिव काउंटर पार्ट, विषयी, विटनेसिंग, या आप कहेंगे दृष्टा। किसी भी चीज़ के अस्तित्व के लिए उसकी एक विटनेसिंग सत्ता होनी चाहिए, नहीं तो उसका अस्तित्व
सार्थक नहीं होगा, संभव नहीं है। तो आत्मोक्षार्थम है जगत हिताय च। तो वेद में कहा गया है आनंदेव जातानि व इमानि भूतानि आनंदम लयम जाति आनंदेन प्रति अभिसंविशन्ति। ये सब कुछ जो भी इस परिदृश्यमान जगत में जो भी कुछ भी हम देखते हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, प्राणी हैं, जीव जंतु हैं, मनुष्य हैं, सभी कुछ आनंद से आए हैं, आनंद में रहते हैं और फिर अंततोगत्वा आनंद में ही मर्ज कर जाते हैं। तो यह जो जगत परमात्मा ने बनाया, बाबा कहते हैं कि ये मेरी संतान है, परम पुरुष की संतान है। इसकी सेवा करने में जब मनुष्य, जीव जंतु, प्राणी, गरीब इनकी सेवा करने में जो आनंद आता है उसको कहते हैं लीलानंद। तो ये जगत उन्होंने भी अपने आनंद लेने के लिए बनाया और जीवों को भी आनंद देने के लिए बनाया। तो उनका जो आनंद, वो जो अपनी सृष्टि से, इस वैराइगेटेड विचित्रता से भरी हुई सृष्टि से वे भी एक आनंद ले रहे हैं। तो यह हुआ परम पुरुष का आनंद। और जीव जो इससे आनंद ले रहे हैं, यह हुआ जीव का आनंद, जीव का लीलानंद। तो एक भक्त ने कहा कि जीव जितना आनंद लेता है इस लीलानंद से, इस जगत से वो परमात्मा जो लेते हैं उससे कई गुना अधिक है। अतः जीव का जो लीलानंद है वो परमात्मा के लीलानंद से कई गुना अधिक है। अतः जीव ज़्यादा आनंद लेते हैं। तो ये हुआ ऑब्जेक्टिव काउंटर पार्ट। तो बाबा कहते हैं, तो जो बाई तरफ जो हमने लिखा आत्मोक्षार्थम, अर्थात हमारी जीवों की जो जीवात्मा है वो बंधन में है, तो वह मुक्ति चाहती है। आप देखिए हमारे मन के ऊपर कितने फिजिकल, मेटाफिजिकल बंधनों से जकड़ा हुआ है मन। अष्टपाश, षड्रिपु, इनसे मन हमारा जकड़ा हुआ है। तो मन इन बंधनों में नहीं रहना चाहता है। और मन की साक्षी सत्ता कौन है? जीवात्मा। तो जीवात्मा भी मुक्ति चाहती है, जीवात्मा भी बंधनों से मुक्ति चाहती है। तो अब देखिए, इस जगत से की सेवा करने के लिए, लीलानंद का रस प्राप्त करने के लिए, इस सेवा को चरितार्थ करने के लिए जगत की एनिमेट, इनएनिमेट सभी प्रकार के क्षेत्रों में सेवा करने के लिए बाबा ने एक वेल निट, प्री प्लान, वेल थॉट संस्था बनाई, आनंद मार्ग प्रचारक संघ। अब ये जो आत्मोक्षार्थम है, जो हमारी आत्मा,
बंधनों में जकड़ी हुई है। इसके लिए बाबा ने क्या दिया? इसके लिए बाबा ने विभिन्न प्रकार की साधनाएं दी, लेकर प्रारंभिक योग साधना से लेकर चले जाइए ये साधना वो साधना, विशेष योग साधना, माइक्रोवाइटम साधना इत्यादि। और एक साधना बाबा ने दिया कपाल साधना। इसमें जब कपालिक एक भयंकर शमशान या भयंकर स्थान में जाता है तो डरपोक की माफिक जाता है, और जब वो कर लेता है तो उसको वीर भाव आ जाता है, तो शेर की माफिक छत सीना निकाल कर पाता है। हमारे एक दादा हांगकांग के, ऐसे ही कल हम लोग बैठे थे, बोले थे दादा एक बार क्या हुआ, ताइवान में मैं गया, एक भयंकर एक सुनसान स्थान था, मैं अकेला था। मैं जब करने बैठा विधिवत रूप से, तो तरह तरह के जानवर तरह तरह के जानवरों की आवाज आ रही है, तरह तरह के विभिन्न प्रकार के जानवर आवाज। मैं डर रहा था, सोचा मैं आंख खोल दूं, लेकिन उनको अंदर से आवाज आई, आंख मत खोलो, साधना पूरी करो। तो उन्होंने आंख नहीं खोली, और जब उनकी साधना पूरी हो गई, आंखें खोले तो देखो कुछ भी नहीं। पहले कितने हमारे अविद्या तांत्रिक लोगों से एनकाउंटर्स होते। एक दादा के साथ एक मार्गी चला जाया करता था शमशान, वो डेली जाता था। वो जो मार्गी था दादा के साथ तो जाता था, लेकिन वो स्वयं भी चला जाता था। तो एक दिन वो गया, तो एक अविद्या तांत्रिक बड़ा खुश हुआ, आज तो मुझे शिकार मिल गया, क्योंकि उसका सिद्धि का अंतिम दिन था। वो सामने आया भयंकर रूप से, क्योंकि वो तो बहुत प्रसन्न था, ये डर गया। इसने बाबा को याद किया, सेकंड लेसन लिया। क्या हुआ कि वो अविद्या तांत्रिक धरती पे गिर गया और मर गया। ये वापस आया डर करके, फिर इसने दादा को बोला, तो फिर ये गया, फिर इसने बाबा से निवेदन किया, बाबा तो जो भी है वो जीवित हुआ या क्या हुआ, ये आ गया। फिर बाबा से जब मिला तो बोले देखो तुमको तो शमशान में अकेले जाने का 12 बजे के बाद अधिकार नहीं है, तुम क्यों गए? तुमको मैंने बचा दिया, तुम रोज दिन शिकार होने वाले। तो इस प्रकार की साधनाएं बाबा ने दी हैं, एक से एक बढ़ करके साधना दी है। किस लिए दी है? ये जो आत्मा बंधन में है, जकड़ी हुई है, इसको मुक्त करने के लिए। और जब ये जीवात्मा, तो जीवात्मा का साक्षी सत्ता कौन है? परम पुरुष, परमात्मा। जब ये परमात्मा में मिल जाएगी तो हमेशा हमेशा के लिए वह नित्यानंद में मर्ज कर जाएगी। तो नित्यानंद ब्रह्म जो हैं वो नित्यानंद स्वरूप हैं, वहाँ हम लोग को जाना है। लेकिन बाबा कहते हैं कि यह जो सृष्टि है
इसकी सेवा किए बिना, क्योंकि ये मेरी संतान है, ये जीव जंतु प्राणी अणु परमाणु सब कुछ मेरी सृष्टि है, मेरे संतान है। जब तुम इसकी सेवा करते हो तो मुझे आनंद मिलता है, मुझे प्रसन्नता होती है, अर्थात परम पुरुष खुश होते हैं। तो इसलिए बाबा ने ये वेल निट ऑर्गेनाइजेशन आनंद मार्ग प्रचारक संघ, जिसका कि आप 4 दिन से अभ्यास कर रहे हैं, वो बनाया, वो दिया। ऐसा वेल निट ऑर्गेनाइजेशन आपको दुनिया में कहीं नहीं मिला। इतना मेटिकुलसली बाबा ने इसको प्रिपेयर किया है कि इसमें इट इंक्लूड्स ऑल, एक्सक्लूड्स नन। हमारी साधना साइड है, आध्यात्मिक साइड है, और हमारी जो सेवा साइड है, सर्विस साइड है। तो इट इज, तो आनंद मार्ग अपने आप में कॉम्प्रिहेंसिव सत्ता है। तो इसी के लिए इस जीवन आदर्श को हम प्राप्त करने के लिए आए हैं।